सारी उम्मीदें टूट गई। वो नहीं, आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से क्यों खफा दिखी ये? आखिर क्या हुआ कि इस औरत को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के प्रोग्राम के बाद आंखों में आंसू लेकर घर जाना पड़ा? आखिर क्या हुआ इस परिवार के साथ, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बच्चों को पूछ लो, बच्चों की क्या हालत है? क्या बात करो भाभी, बात कर। आखिर क्या हुआ इस परिवार के साथ, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। हमने उस भरोसे आए थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बड़ी बड़ी बातें सुनी थी हमने मीडिया के सामने, टीवी चैनलों के। हमने सोचा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाकी सही होंगे, हमारी बात सुनेंगे। आज हमें बचल गए उसी थाली के चटे बटे लोग, उसी थाली के चटे बटे हैं, दूसरों पे उठाते हैं कि दूसरा गलत है। भाई आप तो देखो ना, आप तुम्हारे साथ मिलने के लिए आए, तुम लोग चोरों की तरह मुंह छिपा के भाग गए। आप लोग क्या हो? इससे इतनी बड़ी उम्मीद लेके आया था, आज मैं उम्मीद से खाली जा रहा हूँ। मैं खाली जा रहा हूँ, उन बच्चों के साथ मैं खाली जा रहा हूँ। मुझे किसी सरकार के, हम ना देखो ना हमारी कोई सरकार है, हम ना किसी सरकार के हैं। हम एक अभी फारूक अब्दुल्ला बोलता कि हम आप लोगों के साथ, हमारे तो है नहीं ये लोग, कहाँ हमारे? हम सुबह से आए हुए हैं, ये देखो मेरे पास लेटर में सुबह से आया हूँ बच्चों को लेके, और धक्के अगर हमारे से मिलना ही नहीं है तो हमें बुलाते किस लिए? मैं डीसी साहब का दरवाजा खटकाया, मैं डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरे डीसी साहब ने मेरा बहुत शुक्रिया, मैं डीसी साहब को बिल्कुल बोलता हूँ, डीसी साहब ने साथ दिया। अगर डीसी साहब नहीं साथ देते तो ये FSL की रिपोर्ट नहीं आती। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो कठुआ पहुंचे हुए थे और उसी दौरान एक परिवार की जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से नाराजगी हो गई। आपको बता दूं, कुछ महीनों पहले जून के माह में एक अमरजीत नामक व्यक्ति की कुछ लोगों ने संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हत्या कर दी और घर से कुछ मीटर दूर उनका गला रहता हुआ पाया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने इसे जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी आशंका जताई, आतंकियों ने उन अमरजीत शर्मा की जो है वो गला रेत कर हत्या की है। उसके बाद मामला LG साहब तक पहुंचा। LG साहब ने अमरजीत शर्मा के सुपुत्र को नौकरी भी दिलवाई। अब परिवार वालों का कहना था कि हम जो है आज आस लगाकर बैठे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमसे मिलेंगे। उसी के चलते सुबह 11 बजे परिवार जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए जहां उनका संबोधन होना था वहां पहुंच गया। लेकिन 3-4 घंटे के बाद जब दोपहर 3 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जनता को संबोधित किया, उसके बाद वो बिना मिले ही वहां से रवाना हो गए। नम आंखें लेकर अमरजीत शर्मा की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिना मिले ही हमसे यहाँ से चले गए। अमरजीत शर्मा के भाई राम गोपाल का कहना था कि हमने सुना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सभी की बातें सुनते हैं, हर एक शख्स की बात वो सुनते हैं और मसीहा जो है वो लोगों के लिए बनते हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सिर्फ हवा में बयानबाजी करते हैं और हमसे जो है वो नहीं मिले हैं। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द CBI इंक्वायरी जो है वो अमरजीत शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या पर जो है वो बिठाई जाए और जल्द से जल्द यह पता लगाया जाए कि आखिर किसने जो है वो अमरजीत शर्मा की हत्या की और किन परिस्थितियों में जो है वो अमरजीत शर्मा को मारा गया। मेरा नाम रामगोपाल है, मैं हीरानगर से आया हूँ। 9 जून को मेरे भाई को आतंकवादियों द्वारा गला रेत के मार दिया गया था बेरहमी से। मेरे भाई ने 3000 घर मेरे गाँव में उसने अपनी शहादत दी हुई है, अपनी मतलब लोगों की जान बचाई, अपनी जान गंवाई हुई है। आज उसके बच्चे हम दरबदार हो रहे हैं। 8 महीने से मैं ठोकरें खा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, मेरी कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। अभी फारूक अब्दुल्ला बोलता कि हम आप लोगों के साथ, हमारे तो है नहीं ये लोग, कहाँ हमारे? हम सुबह से आए हुए हैं, ये देखो मेरे पास लेटर में सुबह से आया हूँ बच्चों को लेके, और धक्के अगर हमारे से मिलना ही नहीं है तो हमें बुलाते किस लिए? हमें बुलाते किस लिए? और इन्होंने बोला था उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला था कि हम 5 बंदों की सिट बनाई है, हम 5 दिन के अंदर आपको बताएंगे आपके परिवार का क्या हुआ। 5 महीनों की जगह 8 महीने हो गया, हमारे परिवार को किसी ने नहीं बताया कि मेरे भाई को किस मिलिटेंट ने मारा। जब वो साडा मरे, उनके फुटप्रिंट हमारे मैच हो गए,
जब एफएस की रिपोर्ट आई, मैं डीजी साहब का दरवाजा खटकाया। मैं डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरे डीसी साहब ने मेरा बहुत शुक्रिया। मैं डीसी साहब को बिल्कुल बोलता हूँ, डीसी साहब ने साथ दिया। अगर डीसी साहब नहीं साथ देते तो ये एफएस की रिपोर्ट नहीं आती। अब आज आपकी क्या नाम? आज हम आए थे कि हमें जो सिट बनाई थी, सिट के हमें कोई विश्वास नहीं है। मौजूदा सरकार से हम यही अनुरोध करने के लिए आए थे कि हमारे को एनआईए की जांच करवाई जाए, ताकि हमारे परिवार को खतरा, मेरे को खुद खतरा है। क्योंकि वो कहते हैं जो मेरे भाई को मार सकते हैं वो मेरे को मरवा सकते हैं, वो मेरे परिवार को मरवा सकते हैं। तो मैं इससे इतनी बड़ी उम्मीद लेके आया था, आज मैं उम्मीद से खाली जा रहा हूँ। मैं खाली जा रहा हूँ, उन बच्चों के साथ मैं खाली जा रहा हूँ। मुझे किसी सरकार के, हम ना देखो ना हमारी कोई सरकार है, हम ना किसी सरकार के हैं। हम एक जनता जनार्दन है। हमने उस भरोसे से आए थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बड़ी बड़ी बातें सुनी थी हमने मीडिया के सामने, टीवी चैनलों के। हमने सोचा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाकी सही होंगे, हमारी बात सुनेंगे। आज हमें बचल गए उसी थाली के चटे बटे हैं लोग, उसी थाली के चटे बटे हैं। दूसरों पे उल्टाते हैं कि दूसरा गलत है। भाई आप तो देखो ना, आप तुम्हारे साथ मिलने के लिए आए, तुम लोग चोरों की तरह मुंह छिपा के भाग गए। आप लोग क्या हो? मिलने से इनकार किया? मिला नहीं हमारे को कोई। हमें सुबह से बुला के ये लेटर लेके मैं सुबह से खड़ा हूँ। मुझे मिलने का समय नहीं है। जब हमारे से मिलना ही नहीं है तो हमें बुलाने का फायदा क्या? कितनी देर इंतजार किया? मैं सुबह से खड़ा हूँ। मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ। हम 11 बजे से आके जहाँ वेट कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे से मिलेंगे। तरह तरह की बातें करने से बात नहीं होती है, जनता का काम करना पड़ता है। हम तो इनसे उम्मीद भी नहीं रखते हैं। इसलिए आज दुनिया देख रही है कि मेरा जो तमाशा हुआ है, मेरे साथ तमाशा बनाया गया। आज मैं उन बच्चों को घर से बुला के, हम इनसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। बताओ खुल के बताओ। मसले को लेकर यहाँ आए? मेरा नाम मंजू शर्मा है। तो क्या बात हुई थी? आप आज यहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पहुँचे, लेकिन आप आंखों में आंसू लेकर जो है यहाँ से वापस जा रही हैं, क्या बात है? इन्होंने अपना पति खोया, क्या बोले वो? उसने तो सुहाग खोया। तो बच्चों को पूछ लो, बच्चों की क्या हालत है? क्या बात है? आंखों में आंसू। बात करो भाभी, बात कर। मैंने आपको कहा कि देख लिया। जी क्या नाम है? आज आप यहाँ से रोते रोते बाहर जा रही हैं, कितनी उम्मीदें जो है वो टूटी है? डॉक्टर साहब नहीं मिले आपसे? सारी उम्मीदें टूट गई मानी की। सोच कर आए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलेंगे और पति के हाँ इंसाफ देगा, मेरे पति को इंसाफ मिलेगा। कुछ नहीं। कितने लंबे से जो है वो इंतजार, क्या चाहते हैं? कितना लंबा इंतजार और अब क्या डिमांड करते हैं? 8 महीने हो गए मेरे पति को मारे हुए। अभी तक गाइड जो है हम वो बाहर घूम रहे हैं। अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया? नहीं मिला हमें इंसाफ। सोचा था कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलेंगी, उनकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर। हाँ बाहर हमारे बात सुनेंगे। आए उन्होंने नहीं किया कुछ। क्या डिमांड है आपकी? यहीं की जांच हो, जो गाइड को बाहर घूम रहे हैं उनको इंसान पकड़े, जांच करें हमारी केस की दोबारा। उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार हरकत में आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फौरन तौर पर हरकत में आकर अमरजीत शर्मा के परिवार वालों से मिलेंगे, इनके घर जाएंगे और इन्हें जो है वो होने वाली जांच का जो है वो आश्वासन देंगे। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कठुआ।